Assalamu alaikum. So, welcome to the new topic. The channel is same and the explanation teacher is same. Channel is Saliha Iqbal 6877. Please subscribe to the channel so you can get the latest videos and latest topic descriptions and details. Okay, so today we are going to discuss about the extraction of copper. According to the AKUEB syllabus, the description is SLO number 16.2.3, but you can study in every board about the extraction of copper and the refining of copper. So refining या extraction करने से पहले हम उस कॉपर के ओर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि यूज़ होती हैं फॉर एक्सट्रैक्शन पर्पस। तो हमारे पास डिफरेंट ओर्स हैं, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, चालोकाइट, क्यूप्राइट, मैलाकाइट, एज्यूराइट, ये डिफरेंट ओर्स हैं। और अगर आप इसमें देखेंगे तो डिफरेंट कॉम्पोजिशन स्पेस ओर्स हैं, बट जो कॉम्पोजिशन के ओर हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए दैट इज़ कॉपर पायराइट। ठीक है, CuFeS2 दैट इज़ सल्फर कंटेनिंग ओर है एज अ एनाइन, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे कॉपर पायराइट ओर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, दैट इज़ ओके। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के अंदर हमने क्या याद रखना है कि कॉपर पायराइट की ओर यूज़ करी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने एक टर्म यूज़ की हुई है कि कॉपर ओर है। कॉपर जो ओर है वो सल्फ़र बेस ओर है, मतलब उस कॉपर के साथ जो एनाइन के तौर पे यूज़ किया गया है वो कौन सा एनाइन है, सल्फ़र का एनाइन है। डिफरेंट स्टेप्स इंक्लूड होंगे इसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के अंदर। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड वन इज रोस्टिंग ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर, देन स्मेल्टिंग ऑफ द रोस्टेड ओर, रिडक्शन ऑफ द ब्लिस्टर कॉपर, देन रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। कुछ टर्मिनोलॉजीज हम पहले डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। कंसंट्रेशन से मुराद क्या है, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाना। रोस्टिंग से मुराद हमने प्रीवियसली जब डिस्कस किया था स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो हमने ये कहा था जब हम किसी भी चीज़ को या किसी भी कंपाउंड को, किसी भी केमिकल को हीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, हीटिंग जब होती है तो हम कहते हैं कि वो टर्मिनोलॉजी रोस्टिंग है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर स्मेल्टिंग एक नई टर्म है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। रिडक्शन एक आप पुरानी ही टर्म है जो कि हम पहले डिस्कस करते हुए हैं, दैट इज़ कि किसी भी कंपाउंड में से, यहाँ रिडक्शन की डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमारे पास रिडक्शन की एक और डेफिनेशन क्या है कि हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करवाते हैं। और इन प्रोसीजर्स के अंदर जो हम रिडक्शन की टर्म यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करवा देंगे, कहाँ से, ओर में से। देन उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर है। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है हम ये भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। और इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग की टर्म आप लोग पहले भी पढ़ के आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग से मुराद क्या होगा हमारे पास, हम प्रोसीजर के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए रिफाइनिंग करवा रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि ओर्स हमारे पास बड़े स्टोन्स की फॉर्म में होती हैं, और जो फाइनेस्ट फॉर्म हमारे पास आती है तो हम कॉपर के कॉइन्स बनाते हैं, कॉपर की वाइल्स बनाते हैं, कॉपर के पॉट्स हैं, बाउल बना हुआ है हमारे पास, और कॉपर की शीट्स भी बनती हैं। ठीक है। सो हम इसके प्योरेस्ट फॉर्म पे जाने के लिए जो स्टेप्स डिस्कस करेंगे दैट विल बी इंक्लूड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। First step for the extraction of copper is crushing of ore. Copper pyrite contain only 6% carbon. Oh, sorry, 6% copper. Okay, that is most अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। ओके, हमने ये कहा था प्रीवियसली, हम डिस्कस करते हुए आए थे कि हमारे पास क्या होता है, बॉल मिल्स होती हैं। बॉल मिल्स के अंदर हम क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं, और उसके बाद फिर हम ग्राइंडिंग करते हैं। और इस क्रशिंग और ग्राइंडिंग के प्रोसेस को हम एक टर्म यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली, याद है जी, बिल्कुल, पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन की टर्म हम यूज़ करते हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग के प्रोसेस के लिए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ओर्स जब हमारे पास बिग साइज़ स्टोन्स की फॉर्म में थी तो हमने उसको पहले क्रश किया है और फिर उसके बाद ग्राइंडिंग कर दी है। और प्रोसेस कौन सा कहला रहा है हमारे पास, पल्वराइजेशन कहला रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
The first step after the crushing of ore is the concentration of ore by the froth flotation. क्योंकि हम पहले ये पढ़ते हुए आ रहे थे कि हमारे पास कॉपर पायराइट जो ओर है वो सल्फर कंटेनिंग ओर है, और हमने जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बेसिक स्ट्रक्चर डिटेल्स पढ़ी थी, जब हमने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स पढ़े थे, तो हमने उस टाइम ये डिस्कस कर लिया था कि सल्फ़र कंटेनिंग ओर्स जो होती हैं उनके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का जो प्रोसेस यूज़ करते हैं हम फ्रथ फ्लटेशन का यूज़ करते हैं। अच्छा, ऐसी ओर्स जिनके अंदर, द पॉइंट विच हैव टू बी नोटेड हेयर, ऐसी ओर्स जिनके अंदर एनाइन के तौर पे सल्फ़र मौजूद होगा, दैट विल बी हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और हमने प्रीवियसली स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के अंदर डिस्कस कर लिया था कि हाइड्रोफोबिक ओर्स को जब हम वाटर के साथ क्या करते हैं, क्या करवाते हैं, क्या करवाते हैं हम, जब हम वाटर के साथ फ्रॉथ फ्लटेशन करवाते हैं, फिर जब हम वाटर के साथ एयर प्रेशर से कंप्रेस एयर को हम उससे रोटेट करवाते हैं, मिक्सिंग करवाते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोफोबिक ओर्स जो होती हैं वो टॉप पे आ जाती हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक ओर है। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, हाइड्रोफिलिक इम्प्योरिटीज़ आती चली जा रही हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपनी ओर को डालेंगे वाटर के अंदर। सही है, वाटर के अंदर हमने डाला और इसके अंदर ऑयल कंटेंट भी मिक्स होगा। क्या होगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, उसको मिक्स करवाएंगे। और उस मिक्सिंग के नतीजे में क्या होगा कि हाइड्रोफिलिक इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं। हाइड्रोफिलिक इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगी और वो एक अलग कंटेनर में सेपरेट करके उनको हम कलेक्ट कर लेंगे, या अगर हम उनको फर्दर प्रोसीडिंग के लिए यूज़ करना चाहें तो करेंगे, अदरवाइज़ उसको डिस्कार्ड कर देंगे। जबकि हाइड्रोफोबिक ओर जो होगी हमारे पास, वो हमारे पास कहाँ जाएगी, ऊपर फ्रॉथ की फॉर्मेशन में ऊपर आ जाएगी। उसको हम क्या कर लेंगे, अलग से कलेक्ट कर लेंगे। कुछ हद तक इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे क्या हो गई हैं, हमारे पास से सेपरेट आउट हो गई हैं। इन्होंने ये बता दिया है क्या है यहाँ पर, हाइड्रोफोबिक मटीरियल्स हैं। हाइड्रोफोबिक मटीरियल्स क्या है हमारे पास, रेड कलर के हैं। ठीक है, जो कि हमने क्या कर लिए, अलग कंटेनर्स में कलेक्ट कर लिए। और उन्होंने क्या किया है, हाइड्रोफिलिक इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, येलो कलर की हैं। हाइड्रोफिलिक इम्प्योरिटीज़ क्या हो रही हैं, वाटर के साथ डिज़ोल्व होती चली जा रही हैं, और वो डिज़ोल्व होने के बाद इस कंटेनर के अंदर कलेक्ट होती चली जा रही हैं। सही है, तो कुछ हद तक हमारे पास से क्या हो गया, सल्फर कंटेनिंग और दैट इज कॉपर पायराइड के अंदर से इम्प्योरिटीज़ क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं। हाइड्रोफिलिक इम्प्योरिटीज़ क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं। ठीक है, गैंग पार्टी, अच्छा पॉइंट्स देख लेते हैं। क्रश्ड और आर मिक्स विद द वाटर एंड पाइन ऑयल, डेफिनेटली पाइन ऑयल क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, एयर इज ब्लोन, हमने एयर ब्लोन करवाई है, क्यों, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं, मिक्सिंग करवा रहे हैं। इन द रिजल्ट ऑयल फ्रॉम द फ्रॉथ विद सल्फाइड ओर, हमने कॉपर पायराइड की जो ओर थी डेफिनेटली वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वो वाटर के पास नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, ऑयल लविंग होगी, तो वो ऑयल के साथ अटैच होकर फ्लोट करेगी ऑन द सरफेस, और हमने उसको क्या कर लिया है, यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। गैंग पार्टिकल सेटल डाउन, जो इम्प्योरिटीज़, गैंग क्या है हमारे पास, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व होती चली जाएंगी, क्योंकि वो क्या है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक हैं, और वो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हमने उनको अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लिया। दैट इज़ ओके। यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का स्टेप हुआ है बाय फ्लोटेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, रोस्टिंग का प्रोसेस हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर टेक्स्ट जो आ रहा है वो डार्क कलर में आ गया है। दैट इज़ द हेडिंग, दैट इज़ रोस्टिंग। रोस्टिंग हमारे पास क्या था, हमने प्रीवियसली स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में डिस्कस कर लिया था। किसी भी चीज़ को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या हो जाता है, रोस्टिंग का प्रोसीजर होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही ओपन सी इन्वायरमेंट है, ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस में हमारे पास, अच्छा पीछे से स्माइल की आवाज़ आ रही है। ओपन स्पेस में हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी ओर को फैला दिया है, और उस फैलाने के बाद क्या हुआ है हमारे पास, हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, उसके साथ इंटेक्ट करवा रहे हैं। इंटेक्ट करवाने से क्या होगा हमारे पास, इंटेक्ट करवाने से हमारे पास क्या होगा कि ऑक्सीजन के इंटेक्ट के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग का प्रोसीजर भी कर रहे हैं। जब हम हीट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, रोस्टिंग का प्रोसीजर होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पूरी ओर को फैला दिया है। ठीक है, यहाँ पर पूरी ओर्स मौजूद हैं, क्रश ग्राइंडेड ओर्स हैं, जो कि पहले कंसंट्रेशन के प्रोसेस से हो के आ रही हैं। अब क्या हो रहा है हमारे पास कि हमने इसको हीट करना शुरू किया है, और उस हीटिंग के नतीजे में क्या हो रहा है,
उस हीटिंग के नतीजे में क्या हो रहा है, अब हम ऑक्सीजन से भी इंटैक्ट करवा रहे हैं उसको। सल्फ़र जो जो कि ओर के अंदर सल्फ़र मौजूद था, क्योंकि वो सल्फ़र बेस ओर है, तो वो क्या करेगा, सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेगा। तो सल्फ़र की जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो कुछ हद तक यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। हम एक्चुअली रोस्टिंग में क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ के भी ऑक्साइड्स बना रहे हैं और अपने मेटल के भी ऑक्साइड्स बना रहे हैं रोस्टिंग के प्रोसीजर में। सही है, तो हमने सल्फ़र के अंदर क्या करा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना दिया। आर्सेनिक ऐसा इम्प्योरिटी मौजूद होता है कॉपर पायराइड के अंदर, तो वो क्या बन गया, उसका भी ऑक्साइड बन गया। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास कॉपर पायराइड की ओर थी तो क्या कहलाती है, CuFeS2 इसका फॉर्मूला है। टू इज़ इन सबस्क्रिप्ट, ठीक है, डोंट फॉरगेट इट। अब हमने कॉपर पायराइड को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, मतलब उसको हीटिंग करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हुआ, हमारे पास एक तरफ क्या बन गया, मेन कंटेंट हमारे पास क्या हो गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड सेपरेट आउट हो गया। यहाँ से सल्फ़र ने रिएक्ट करा इस ऑक्सीजन के साथ और क्या बना लिया, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लिया। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, इस कॉपर ने इस सल्फ़र के साथ रिएक्ट करा और क्या बना लिया, कॉपर सल्फाइड बना लिया। देन उस आयरन ने रिएक्ट करा सल्फ़र के साथ और क्या बना लिया, आयरन सल्फाइड बना लिया। ठीक है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा हमारे पास कि अब इस कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड के बाद हमारे पास कुछ रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड जो कि बचा हुआ है हमारे पास, उस कॉपर सल्फाइड को हम क्या कर रहे हैं, फर्दर हीटिंग करवा रहे हैं। उस कॉपर सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट करवाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के अंदर। सही है, कॉपर ने रिएक्ट करा इस ऑक्सीजन के साथ और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड के अंदर। देन सल्फ़र ने रिएक्ट करा इस ऑक्सीजन के साथ और बना लिया क्या, सल्फ़र डाइऑक्साइड। सही है, अच्छा अब एक और चीज़ हमारे पास बनी थी प्रीवियस रिएक्शन के अंदर, दैट इज़ आयरन सल्फाइड। उस आयरन सल्फाइड ने जब मज़ीद रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास आयरन ऑक्साइड बन गया, दैट इज़ फेरस ऑक्साइड, और सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे पास बन गया। ठीक है, हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास ये सारी डिस्कशन हो गई अभी तक की रोस्टिंग के प्रोसीजर्स की। मतलब हर मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीटिंग करवा रहे हैं और वह किस में कन्वर्ट हो रहा है, अपने ऑक्साइड के अंदर, दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्टेप इज स्मेल्टिंग। ओके, स्मेल्टिंग के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास रोस्टेड और क्या हो रही है, हम उसको फर्नेस के अंदर चार्ज कर रहे हैं। कहाँ से चार्ज कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, चार्ज यहाँ से हो रही है, ये आ रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, फर्स्ट सल्फाइड ओर्स आर ऑक्सीडाइज टू द ऑक्साइड ऑफ आयरन। फर्स्ट सल्फाइड और ऑक्सीडाइज टू द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। क्या हुआ, हमारे पास सल्फाइड और जो सल्फ़र की बनी थी, हमारे पास FeS बना था प्रीवियस स्लाइड के अंदर, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के नतीजे में हमारे पास फेरस ऑक्साइड बना था। कुछ रिमेनिंग फेरस सल्फाइड जो कि हमारे पास रोस्टिंग में ऑक्साइड में चेंज नहीं हुआ था, अब वो फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। देन रिमेनिंग सल्फ़र जो बचा हुआ है हमारे पास, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेगा। ये एक काउंटर प्रोसीजर है ऑक्साइड्स फॉर्मेशन के अंदर। देन क्या हुआ, अब हमारे पास क्या होगा, द ऑक्सीडाइज आयरन रिएक्ट्स विद द सिलिका। अब जो हमारे पास ऑक्सीडाइज आयरन है, ऑक्सीडाइज आयरन से मुराद हमारे पास क्या था, जी बिल्कुल यही FeO। अब इस FeO ने क्या करना है, इसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है सैंड। अब इस सैंड के साथ रिएक्ट करेगा और इस सैंड के साथ रिएक्ट करने के नतीजे में क्या बना लेगा, फेरस सिलिकेट बना लेगा। फेरस सिलिकेट बना लेगा हमारे पास, और ये क्या होगा, हमारे पास स्लैग कहलाएगा। ठीक है, और इस स्लैग को हम फर्दर क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ। अब क्या हुआ, मोल्टन मास बिलो स्लैग इस क्यूप्रस, ऊपर क्या हो गया हमारे पास, स्लैग बन जाएगा, और बॉटम में हमारे पास क्या बनता जा रहा है, क्यूप्रस सल्फाइड बनता जा रहा है, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ते हुए आ रहे थे, क्यूप्रस सल्फाइड बनता जा रहा था। अच्छा, अगर हमारे पास क्या होगा, कुछ अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड होगा, वो कहलाएगा फेरस सल्फाइड, क्या कहलाएगा हमारे पास, मैट कहलाएगा, और उस मैट की फॉर्म को हम क्या कर लेंगे, बाहर यहाँ से रिमूव करवा देंगे। ठीक है, और जो अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड होगा वो मैट की फॉर्म में हमारे पास यहाँ से रिमूव होता चले जाएगा।
मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन के अंदर क्या हो रहा था, एक्चुअली रिडक्शन हो रही थी। प्रीवियस सारे स्टेप्स के अंदर हमने ऑक्सीजन को ऐड करवाया था, हमने फेरस सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया था, तो हमारे पास एक बना था रिएक्टेंट फेरस ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। देन फेरस ऑक्साइड को हमने क्या किया था प्रीवियस स्टेप के अंदर, सिलिकेट के साथ, सैंड के साथ रिएक्ट करवाया था, तो हमारे पास क्या बन गया था, फेरस सिलिकेट बन गया था। ठीक है। अच्छा, कुछ अनरिएक्टेड क्यूप्रस सल्फाइड हमारे पास प्रीवियस स्टेप से अभी तक अनरिएक्टेड स्टेट्स में होगा। वो अनरिएक्टेड स्टेट्स में आने के बाद वो क्या करेगा, हम उसको यहाँ पर हॉट एयर से इंटरेक्ट करवाएंगे। जब हम उसको हॉट एयर से इंटरेक्ट करवाएंगे, मतलब एयर के अंदर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो अनरिएक्टेड क्यूप्रस सल्फाइड भी किस में चेंज हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगा। ऐसा ही हुआ था। अब वो क्यूप्रस ऑक्साइड फर्दर क्या करेगा, क्यूप्रस सल्फाइड जो कि अनरिएक्टेड क्यूप्रस सल्फाइड था, हमारे पास मैट की फॉर्म में था, उस मैट के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास प्योर कॉपर बन जाएगा। और देन रिमेनिंग सल्फर जो होगा, जो कि क्यूप्रस सल्फाइड के साथ अटैच था, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, हमारे पास बेसिमर चैम्बर के अंदर हो रहा है। और हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है, बेसिमराइजेशन। Molten copper react with a containing unreacted iron sulfide, सही है, introduced to the Bessemer converter with silica and hot air is blown. Hot air is actually the source of oxygen. Unreacted iron sulfide introduced to the Bessemer converter. Unreacted iron sulfide reacted to the unreacted iron sulfide introduced to the Bessemer converter, which will react with the hot air. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन सल्फाइड के अंदर। सही है। अच्छा, रिएक्ट्स विद आयरन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म आयरन सल्फाइड टू आयरन ऑक्साइड। सही है। और बना लेगा, जब वो फर्दर रिएक्ट करेगा सैंड के साथ या सिलिका के साथ, तो फिर उसके बाद क्या बना लेगा, स्लैग बना लेगा। ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर रिएक्ट्स विद द कॉपर सल्फाइड टू प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड। सही है। अब ये क्या हुआ, क्यूप्रस सल्फाइड के ऊपर जब ब्लास्ट हुआ हॉट एयर का, तो उसने क्या बना लिया, क्यूप्रस सल्फाइड से क्यूप्रस ऑक्साइड बना लिया। विथ फर्दर रिएक्ट्स, विच फर्दर रिएक्ट्स विथ क्यूप्रस सल्फाइड, जो अनरिएक्टेड क्यूप्रस सल्फाइड होगा उसके साथ फर्दर रिएक्ट करा क्यूप्रस ऑक्साइड ने, और हमारे पास क्या बन गया, मेटालिक कॉपर बन गया। ठीक है। अच्छा, और क्योंकि हम इसके अंदर क्या करवा रहे हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहे हैं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मोल्टन कॉपर हमारे पास क्या होता है, हम उनको बड़े बड़े सैंड्स के मोल्ड्स में कनेक्ट कर लेते हैं, और हमारे पास क्या होता है, मोल्टन कॉपर को जब हम सैंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ब्लिस्टर्स से बन जाते हैं, कुछ बॉइल्स से बन जाते हैं, कुछ बबल्स से बन जाते हैं, जैसे छाली टाइप बन जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर्स, इन ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है। क्यों क्यों ये ब्लिस्टर्स बन क्यों रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ सल्फर डाइऑक्साइड बन रही थी। प्रीवियस स्टेप्स में हम पढ़ते हुए आ रहे थे, जो मेन कंटेंट बन रहा था वो मेटल के अलावा एक और चीज़ बन रही थी, वो क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड था। वो अपनी प्रेजेंस को शो करता है, गैसियस है तो बबल्स फॉर्मेशन कर रहा है, और उसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। इस पूरे प्रोसीजर्स तक हमारे पास क्या हुआ है, 98% blister copper is 98% pure, but it cannot be used for the electric working purpose. Impurities is still present in the blister coppers. अब हमारे पास क्या होगा, लास्ट स्टेप रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। एक तरफ हमने कैथोड पे क्या लगा दिया, प्योर कॉपर लगा दिया, दूसरी तरफ एनोड पे हमने क्या लगा दिया, ब्लिस्टर कॉपर या इम्प्योर कॉपर। सिस्टम में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मौजूद है। जब हमारे पास क्या होगा, सोर्स ऑफ बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो हमारे पास आइंस की डेवलपमेंट होगी। तो इम्प्योर कॉपर कहाँ चले जाएगा, हमारे पास सोल्यूशन में जाएगा। सही है। और वो हमारे पास कहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, प्योर कॉपर की फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्योर कॉपर की फॉर्म में कैथोड पे जमा हो जाएगा। इम्प्योरिटीज़ जो रिमेनिंग अभी तक बाकी थी, वो कहाँ आ जाएंगी, एनोडिक मड की फॉर्म में आ जाएंगी, जो कि हम प्रीवियसली पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं एनोड से जो डिपॉजिट थी वो नीचे फॉल डाउन हो रही होती हैं, वो एनोडिक मड कहलाती हैं इम्प्योरिटीज़। अब हमारे पास प्योर कॉपर बन चुका है कैथोड के ऊपर कलेक्ट